आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं लाइट के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश से संबंधित हम बात करेंगे आज हम। जिसे लिखा है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य यानी फैक्ट्स हैं जिनकी जानकारी आप पिछले वर्गों में ही हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्यायों में करना निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे आज प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या हैं। प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक है यानी वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक या नेचुरल हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश प्राकृतिक स्रोत हैं, ये नेचुरल सोर्सेस हैं, ये नेचुरल लाइट सोर्सेस हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली को बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत किया जाता है यानी बदला जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रतिदीप्त और अप्रदीप्त में इसमें देखने क्या अंतर है? अप्रदीप्त और प्रदीप्त। प्रदीप्त कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? लुमिनियस। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान यानी लुमिनियस वस्तुएं कहलाती है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि जितने भी ये सब पदार्थ क्या हैं? अप्रदीप्त हैं। वैसे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, नॉन लुमिनियस वस्तुएं कहलाती हैं। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी यानी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रकाश परावर्तित प्रकाश ही है। प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है। इस प्रक्रिया को स्कैटरिंग यानी परिकिरण कहा जाता है। इसी परिकिरणित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। जैसे प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है और एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रयोग के विवरण यानी रेख कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है और प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज यानी बीम कहते हैं। मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं।
पहला में है नंबर ए अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, और नंबर बी समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, और अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम। अपसारी इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। एक एकत्रित जगह से विचलित होना यानी फैलना, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नंबर बी समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज में माना जाता है। और अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, एक जगह एकत्रित हो जाती है। ऐसे में किरण पुंज की दूरी घटती जाती है। पारदर्शी या पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी या ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहलाते हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलकें, टॉन्सिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी यानी अपैकीय पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेटें इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण यानी चिकने प्लेन मिरर में चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट एक ही सतह पर रचित या सिलवट कर दिया जाता है अर्थात उस पर चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। रचित करने के बाद पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परतें खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेखों में सुविधा के लिए समतल दर्पण को चित्र में दर्शाया गया है। परावर्तन के नियम प्रकाश की किरणों किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। परावर्तन के नियम, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण I बराबर R। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें को आपतित किरण इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परावर्तित किरण जिस माध्यम से जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का पर अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहते हैं। जैसे ये बीचों बीच जो एन है ये क्या है हमारा, ये हमारा एन क्या है, अभिलंब है।